दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का अवसर केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि और विवेक है। बुद्धि और विवेक से वो विचार करे कि आखिर जो है हमारे लिए वास्तव में हमारे आत्मकल्याण के लिए कौन से कार्य होने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समय के अनुरूप हमें कैसे ढलना चाहिए, समय की पुकार के अनुरूप हमें कैसे बनना चाहिए, कब कहाँ कैसे संयोग हमारे जीवन में आते हैं, उन संयोगों का हम पूरा लाभ कैसे उठा सकें। एक तरफा अगर जीवन जिया गया तो मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ हो जाता है। एक तरफा जीवन केवल पशु जीता है कि पशु को तो केवल एक ही चिंता होती है कि पेट और प्रजनन, पेट कैसे भरे। सुबह से आप देखते हैं जानवर उठते हैं और चरने के लिए चल देते हैं, पूरा दिन चरते हैं, चरवाहा भी परेशान हो जाता है, चराते पूरा दिन चरते ही रहते हैं, चलते रहते हैं और चरते रहते हैं और साथ में बच्चे पैदा करते हैं। बस इतना ही उनका कार्य होता है, मगर वो बंधा हुआ उनका जो है जीवन है, वो प्रारब्ध उनका केवल बंधा हुआ है। वो केवल वो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ही जब 84 लाख योनियां पूरी हो जाएंगी फिर जाकर के कहीं उनको मनुष्य की योनि में आने का अवसर प्राप्त होगा। तो वो तो बंधा हुआ जीवन है, उन्हें तो इसी साइकिलिंग से ही चलना पड़ेगा। मगर हमारा जीवन ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन जो है, तुलसी बाबा ने लिखा है कि स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी। मनुष्य का जीवन क्या है? नशेनी से तुलना की गई है। नशेनी का गुणधर्म जानते हैं क्या होता है? नशेनी क्या होती है? नशेनी ऐसी चीज है कि उस नशेनी को चाहो ऊपर की तरफ लगा करके चढ़ जाओ तो ऊपर चढ़ जाओगे, उसी नशेनी को नीचे की तरफ लगा लो तो नीचे भी उतर जाओगे। अर्थात मनुष्य जीवन ऐसी नशेनी है, अगर चाहो तो आप ऊपर स्वर्ग की तरफ भी बढ़ सकते हो, मोक्ष की तरफ भी बढ़ सकते हो और श्रेष्ठता की तरफ बढ़ सकते हो। मानव से महामानव, देव मानव और महा जो है यहाँ तक कि नर से नारायण भी बन सकते हो। मगर अगर लापरवाही जीवन जिया जाए तो व्यक्ति नीचे भी अधोगामी भी हो जाता है, नीचे की तरफ भी जो है उतर जाता है। अर्थात मनुष्य तन पा करके भी वह पुनः पशुवत योनियों में जान जो है चला जाता है। केवल एक ही ध्यान रखना, एक ही अवसर मिलता है 84 लाख योनि के मनुष्य तन दे करके कि अब चाहो तो भैया तुम ये मनुष्य तन क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्या है? साधन धाम। ये साधन जो आपको दिया गया है, ये मोक्ष के दरवाजे में आप खड़े हैं। एक बहुत 84 जो है लाख कमरों का बना हुआ एक बहुत बड़ा किला था और उसमें केवल एक ही दरवाजा था और उस जो है किले के अंदर तरह तरह के ताप से तापित, जो अंदर घुस जाता व्यक्ति वहां निकलना बड़ा मुश्किल होता था। वहां से निकलना, क्योंकि वहां का प्रताप यह था कि जैसे उस किले के अंदर व्यक्ति घुसता था वैसे ही सब के सब अंधे हो जाते थे, अंधा हो जाता था व्यक्ति। अब अंधा व्यक्ति कैसे निकले वहां से? तो तरह तरह के तापों से तापित होता रहता, मगर किला के बाहर निकल नहीं पाता था। एक व्यक्ति ऐसा बहुत परेशान था, वह भी जो है निकलना चाहता था। कोई एक आंख वाला आदमी कोई मिल गया, कोई संत, कोई महात्मा, तो उसने कहा भैया मैं तुझे बता सकता हूं कि तू चाहे तो जो है इस दरवाजे, एक ही दरवाजा है और उसका मैं तरीका बताता हूं, तुम इस दीवार को पकड़ करके चलना छोड़ना नहीं, और एक दरवाजा आएगा बस वहां से तुम बाहर निकल जाना तो मुक्त हो जाओगे, है ना। वो व्यक्ति वही किया उस दरवाजा को पकड़ करके चलना शुरू किया। मगर विडंबना यह थी कि उसको खुजली की बीमारी थी। खुजली की बीमारी जो होती है ना, जब खुजाता है व्यक्ति तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, मगर जब वही खुजली जब जो है जलन होती है तो बहुत पीड़ा भी देती है। तो खुजली की जब उस खुजली उठती तो खुजाता भी जाता और छोड़ देता हाथ और आगे बढ़ जाता। ऐसा करते दरवाजे से आने के जैसे दरवाजा आया, खुजली प्रारंभ हुई, खुजाने लग गया, आगे बढ़ गया। अब दरवाजा आ ही गया था मगर खुजली खुजाने के चक्कर में वह आगे बढ़ गया, वो दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाया और पुनः वही बार बार उसी 84 लाख की जो किले, कमरों की किले में
भ्रमण करता और दुखी होता, क्या करें क्या करें क्या करें। वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो व्यक्ति हम और आप ही होते हैं। कि एक बार ये मनुष्य का एक दरवाजा मनुष्य तन का मिला हुआ है, दरवाजे पर खड़े हुए, और कोई सदगुरु हमें जो है मिल जाए और वह तरीका बताए, मगर वो खुजाने की जो स्वभाव पड़ा हुआ है ना, जो है भोगमयी खुजली, इंद्रियों और विषयों से के भोगों को खुजाने की खुजली इतनी प्रबल है कि दरवाजे पर आकर के भी व्यक्ति निकल नहीं पाता और पुनः 84 लाख योनियों में वह भटकता रह जाता है।